Good evening, everyone. Welcome to AJ Classes. This is another trick session. As you can see from the screen, it is written that trick to remember Delhi Sultanate in chronological order. So, what does you mean by chronological order? Chronological order माने लाइन बाय लाइन. जैसे 1930 के बाद 31, तो 1930 में क्या इवेंट हुआ, उसके बाद 31 में या कौन राजा था, उसके बाद वाला राजा. ठीक है. तो इस क्रोनोलॉजी दिल्ली सल्तनत हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और थोड़ा बहुत स्टार्ट हो ही चुका है, बस फुल फॉर्म में नहीं स्टार्ट हुआ है. ठीक है, फुल फ्लेज में. ठीक है, तो उसको याद करने के लिए ये एक ट्रिक का लाइन है, इसको पढ़िए. ये एक हिंदी में एक सेंटेंस लिखा हुआ है जो कि इंग्लिश वर्ड में लिखा हुआ है, मतलब हिंग्लिश. हिंदी और इंग्लिश मिलता है तो क्या बोलते हैं, हिंग्लिश. ये हिंग्लिश वर्ड में लिखा हुआ है. गुलाब खिले तो सांस लो. गुलाब मतलब रोज़ होता है. ठीक है, ये जब खिलेगा तो सांस लेना होगा या खुशबू सूंघना होगा. ठीक है, तो गुलाब से वर्ड निकलना है गुलाम का. गुलाम माने स्लेव डायनेस्टी. गुलाम वर्ड हिंदी में स्लेव को बोलते हैं. खिले से हो रहा है खिलजी. टी से आ रहा है तुगलक. एस से आएगा सैयद. ठीक है, और एल से आएगा लोधी डायनेस्टी. तो ये सब क्वेश्चन क्या होता है ना कि कभी कभी पूछता है कि तुगलक कौन से नंबर पे है, क्या तुगलक सेकंड नंबर पे है या तुगलक थर्ड नंबर पे है. तो आपको ये क्रोनोलॉजी ऑर्डर याद रहेगा तो आपके लिए ये सब छोटे छोटे 1 मार्क्स के क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी होगा. ठीक है, तो हम लोग फिर से पढ़ते हैं, इसको रिवाइज करते हैं. गुलाब खिले तो सांस लो. गुलाब से निकल रहा है गुलाम वर्ड जिसका मतलब स्लेव होता है. खिले से खिलजी, टी ओ से तुगलक, सांस से सैयद और ला से लोधी. लो से लोधी वर्ड निकलना. ठीक है, और एक ट्रिक और 2 ट्रिक आएगा आपके सामने, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट से. ये था हिस्ट्री पोर्शन से, अब जो आने वाला है वो साइंस से होगा. ये देखिए आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है अभी सिर्फ और सिर्फ 6 लेटर्स दिखाई दे रहे हैं. RTCPEN पेन. RTC पेन एक कंपनी का ब्रांड है, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि एक पेन है. तो ये साइंस के कौन से टर्म्स के लिए है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ठीक है, तो R से हमारा बनेगा रदरफोर्ड. T से बनेगा थॉमसन और C से बनेगा चैडविक. अब कुछ आइडिया हो ही गया होगा कि ये सब किसके किसके इन्वेंटर है. तो अब मैं आपके लिए लिख ले रहा हूँ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. होप सो आपको समझ में आता होगा कि रदरफोर्ड जो है प्रोटॉन के इन्वेंटर है या डिस्कवरर है, और उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन के थॉमसन है और चैडविक न्यूट्रॉन के. तो ये साइंस का एक ट्रिक हुआ. होप सो आपको समझ में आता होगा. RTC पेन एक कंपनी का नाम याद कर सकते कि एक पेन का कंपनी है जिसमें से ये हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट जो आ रहा है वो है पॉलिटी से रिलेटेड. ये देखिए आपके स्क्रीन पे एक और ट्रिक जो आपके सामने आया, थर्ड ट्रिक ऑफ टुडे, ट्रिक टू रिमेंबर या ट्रिक फॉर 12 शेड्यूल्स. ये हमारे पॉलिटिक के पोर्शन पे है. पहला चैप्टर जो होता है जिसमें आर्टिकल्स कितने होते हैं, जैसे कि 365, 398 सबसे पहले हुआ था, फिर अभी 465 चल रहा है, और शेड्यूल्स अभी 12 है और पार्ट्स अभी 25 है. पार्ट्स का मैं अभी ट्रिक ऑन द प्रोसेस है, बन जाएगा तो मैं जल्द ही आपको बता दूंगा. शेड्यूल्स का अभी बना हुआ है और ये काफ़ी ओल्ड है, लेकिन फिर भी क्या है कि जब ट्रिक का सेशन बन ही रहा है तो मैं सोचा इसको भी ऐड कर दूं. तो ये लाइन बाय लाइन आपका पहला नंबर, 2 नंबर, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th इस तरह से है. टेयर्स ऑफ ओल्ड PM, आप इसको याद कर सकते हैं कि हमारे PM पुराने कौन है, ये मनमोहन सिंह. तो मनमोहन सिंह को अभी इंडिया के हालत पे रोना आ रहा है. इंडिया के हालत पे रोना आ रहा है, तो रोना आने से क्या होगा, रोएंगे तो क्या निकलेगा, टेयर्स निकलेगा. तो इसी तरह से ये वाला बना है कि टेयर्स ऑफ ओल्ड PM. तो टेयर्स का T वर्ड से क्या निकल रहा है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ.
टी से आपका निकलेगा टेरिटरी, टेरिटरी TERRITRORY, ठीक है, टेरिटरी, टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडियन टेरिटरी का पहला शेड्यूल से यही है। सेकंड शेड्यूल में जो है ई वर्ड से निकलेगा इमोलमेंट्स, ये पैसा वगैरह को बोलते हैं, इमोल्यूमेंट्स, कितना किसका क्या सैलरी होगा, ठीक है, ये होगा इमोलमेंट्स, ये सेकंड शेड्यूल में है। थर्ड शेड्यूल में जो है अफर्मेशन, ओथ एंड अफर्मेशन होता है। तो ओथ और अफर्मेशन में मैं एक डिफरेंस बता दे रहा हूँ। ओथ क्या होता है? ओथ आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बुक को ला के दिया जाएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। सॉरी, ओथ के टाइम में ये नहीं होता। ओथ के टाइम में अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रिलीजन, अगर आप मुस्लिम है तो आपको कुरान, अगर आप हिंदू है तो आपको भगवत गीता, और अगर आप क्रिश्चियन है तो आपको बाइबल दे के प्रेजेंट किया जाएगा होली बुक के पास। होली बुक कोई भी जो भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं उसका आपको कसम दिलवाया जाएगा कि आप जो भी काम करेंगे सब सच का साथ देंगे, ये वगैरह, ठीक है। लेकिन ये हुआ ओथ के लिए। अफर्मेशन वर्ड जो आता है ये होता है एथेइस्ट लोग के लिए, जो कि एथेइस्ट होते हैं, जो कि कोई रिलीजन को नहीं मानते। तो जो कोई रिलीजन को नहीं मानते उनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बुक को दिया जाता है कि ये दीजिए, ये वाले बुक की कसम खाइए कि जो आप काम करिएगा सब इसी के अंदर, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इसी के तहत करिएगा, अपने से कुछ अपना नहीं करिएगा, ठीक है। तो ये हुआ अफर्मेशन। चौथा नंबर जो है आर से राज्यसभा, राज्यसभा, इसमें आप याद कर सकते हैं कि एलोकेशन ऑफ सीट्स, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, ठीक है। एस नंबर से हो रहा है ये फिफ्थ नंबर शेड्यूल जो है एस, इसका मतलब हो रहा है शेड्यूल स्टेट्स, शेड्यूल्ड स्टेट्स। सिक्स्थ नंबर जो शेड्यूल है, मतलब सिक्स्थ नंबर जो ये दिया हुआ है ट्रिक का, मैं ये मनमोहन सिंह वाला पोर्शन को हटा दे रहा हूं ताकि लिखने में आसानी हो, ठीक है। तो वो जो ओ है उससे हो रहा है अदर शेड्यूल कास्ट्स, मतलब अदर शेड्यूल स्टेट्स, शेड्यूल्ड स्टेट्स। इसमें एक MAMT आप याद कर सकते हैं। ये स्टेट्स के कुछ नाम हैं: मिजोरम, आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा। मिजोरम, आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, ये है अदर शेड्यूल कास्ट का सिक्स्थ शेड्यूल में इनके बारे में है, क्या राइट्स है इनका, क्या कर सकते हैं, क्या क्या अलग अलग, ये सब सिक्स्थ शेड्यूल में दिया हुआ है। सेवेंथ में जो आता है ये F वर्ड, फेडरल लिस्ट, फेडरल लिस्ट, जिसमें 3 लिस्ट होता है, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपके शेड्यूल है उसका नाम है ओ से हो रहा है ऑफिशियल लैंग्वेज 8। ये वाला पोर्शन भी मैं इरेज कर दे रहा हूँ ताकि लिखने में आसानी हो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट ये है 8 नंबर शेड्यूल, ये ओ से बनेगा ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कि हमारे इंडिया में 22 है। ये क्वेश्चन भी आता है बार बार कि हमारा इंडिया में कितना ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, वो 22 है, ठीक है। फिर जो 9th नंबर शेड्यूल है ये लैंड रेवेन्यू के बारे में है, लैंड से रिलेटेड कुछ भी जानकारी वो 9th शेड्यूल में पाया जाता है। 10th वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डिफेक्शन लॉ के बारे में, डिफेक्शन कानून, इसको दल बदल कानून भी बोलते हैं, दल बदल कानून। इसमें क्या होता है कि अगर आप TMC के थे, जो कि ये बिल्कुल ही फॉलो नहीं होता है अगर आप प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, तो जैसे अगर आप TMC से थे और आप जीत गए तो, या हार गए, सपोज करिए आप हार गए, TMC से थे, तो अब आप चाह रहे हैं, BJP का रूल हो गया तो आप BJP में जंप करना मांग रहे हैं, तो ये अभी तो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो जा रहा है। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो एंटी डिफेक्शन लॉ के हिसाब से उसका वो टिकट कैंसिल हो जाएगा और उसको इन फ्यूचर कभी भी वो इलेक्शन के लिए नहीं उठ सकता है, ठीक है। ये है डिफेक्शन लॉ कि दल बदल नहीं होगा। अगर TMC से उठा है तो TMC में चाहे हार हो या जीत हो उसको उसी में रहना होगा, BJP में चेंज नहीं होगा, ना ही वो किसी और पार्टी में जा सकेगा, ठीक है। और
11th नंबर जो शेड्यूल है वो बता रहा है पंचायत के बारे में, पंचायत, और एम वर्ड से समझ में आ ही रहा है म्यूनसिपैलिटी, ये 12 नंबर है, म्यूनसिपैलिटी। ठीक है, तो यही रहा टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। होप सो आपको कंसीडर में अच्छा लगा होगा। ये वाला ट्रिक काफ़ी वास्ट, मैं जितना हो सका पूरा एक्सप्लेन किया, पूरा बोर्ड का यूज़ ले लिया हूँ। पहला नंबर में जो था वो टेरिटरी था, दूसरा नंबर में देखिए इमोलमेंट्स, पैसा वगैरह, तीसरा अफर्मेशन एंड ओथ, वो उसका भी मैंने डिफरेंस बता दिया कि ओथ होली बुक का किया जाता है और अफर्मेशन एथेइस्ट लोग के लिए होता है जो कि किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करते हैं, तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बुक दे के बोला जाता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कसम खाइए कि आप जो भी काम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में रह के करेंगे। ठीक है, चौथा नंबर जो है वो है राज्यसभा, उसका एलोकेशन ऑफ राज्यसभा का सीट्स है। 5th नंबर में शेड्यूल स्टेट्स है। 6th नंबर का ओ जो वर्ड है उसमें अदर शेड्यूल स्टेट्स, जिसमें MAMT है। MAMT क्या है? मिजोरम, आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, ये 4 स्टेट्स को अदर शेड्यूल स्टेट्स बोलते हैं। इनके क्या राइट्स हैं, ये सब आपको 6th शेड्यूल में मिलेंगे। 7th काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको फेडरल लिस्ट बोलते हैं। उसमें 3 प्रकार के लिस्ट होते हैं, फर्स्ट यूनियन, सेकंड स्टेट, थर्ड कंकरेंट। इसके भी सब्जेक्ट्स होते हैं, ये मैं जब हम लोग पॉलिटिक्स करेंगे तब और इसके डिटेल में हम लोग घुसेंगे, अभी तो क्या है ट्रिक को बताना है। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं ओ से, ट्रेयर्स ऑफ हो गया। अब ओल्ड के लिए ओ जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि 22 है। ठीक है, 9th नंबर में लैंड रेवेन्यू, लैंड से रिलेटेड, लैंड किसी को खरीदना है या किसी को बेचना है, इसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन में क्या राइट्स या रेगुलेशंस एंड रूल्स है, उसके बारे में ये 9th शेड्यूल में लिखा हुआ है। ठीक है, 10th में डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, अगर आप TMC से है तो TMC में रहिएगा, चाहे आप हारे या जीते। लेकिन अगर हार होता है या जीत होता है आप चेंज करने मांगते हैं तो ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नॉट पॉसिबल है, लेकिन अभी प्रैक्टिकल व्यू में हम और आप देखते ही रहते हैं। जैसे कि मुकुल रॉय है, ये मुकुल रॉय शायद, हमको नाम याद नहीं आ रहा, वो TMC से BJP में चले गए। ठीक है, तो ये दल बदल कानून के हिसाब से उनको बैन कर दिया जा सकता है। 11th नंबर शेड्यूल पंचायत के बारे में है और 12th नंबर जो शेड्यूल है वो म्यूनसिपैलिटी के बारे में है। होप सो आपको ये वाला बहुत ही अच्छा लगा होगा, ये तीनों ट्रिक सेशन। RTC पेन हमने सेकंड जो ट्रिक किया वो साइंस से रिलेटेड था, रदरफोर्ड थॉमसन चैडविक वाला, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन वाला। और फर्स्ट जो हम लोग स्टार्टिंग में ट्रिक किया था वो ये था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, गुलाब खिले तो सांस लो, उसमें से वो क्रोनोलॉजी ऑर्डर पूरा मेंटेन हो रहा था। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, कीप शेयरिंग, लाइकिंग, और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरे अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। टेक केयर, गुड नाइट।